एक पुराने और बहुत बड़े महल में 7 प्रिंसेसेस रहती थीं। अमीना, ज़ारा, लैला, नूर, हया, सबा और महर। महल खूबसूरत था, लेकिन उसका एक हिस्सा ऐसा भी था जहां कोई नहीं जाता था। वो जगह थी अंधेरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी महल के सबसे पुराने हिस्से में थी। वहां हजारों पुरानी किताबें थी, लेकिन हमेशा अंधेरा रहता था। महल के गार्ड्स और सर्वेंट्स कहते थे, रात के बाद लाइब्रेरी में मत जाना, वहां अजीब आवाजें आती हैं। प्रिंसेसेस को ये बात हमेशा मिस्टीरियस लगती थी। एक रात नूर ने कहा, हम इतने सालों से महल में रहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी का राज कभी नहीं पता किया। ज़ारा तुरंत एक्साइटेड हो गई, चलो आज रात ही देखते हैं। थोड़ी देर बाद 7 प्रिंसेसेस टॉर्चेस लेकर महल के पुराने कॉरिडोर में चल रही थीं। कॉरिडोर बिल्कुल खामोश था, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं और हवा हल्की हल्की चल रही थी। आखिर वो अंधेरी लाइब्रेरी के बड़े दरवाजे तक पहुंच गईं। दरवाजा पुराना और धूल से भरा हुआ था। अमीना ने धीरे से दरवाजा पुश किया। क्रीक, दरवाजा खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और हजारों पुरानी किताबें शेल्फ्स पर लगी हुई थीं। लेकिन जैसे ही प्रिंसेसेस अंदर आईं, एक पुरानी किताब खुद से शेल्फ से गिर गई और लाइब्रेरी के अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन है जो लाइब्रेरी का राज जगाने आया है? 7 प्रिंसेसेस एक दूसरे को देखकर खामोश हो गईं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंधेरी लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि एक पुराना मैजिक भी छुपा हुआ है। जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर वो पुरानी किताब जमीन पर गिरी, 7 प्रिंसेसेस एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। लाइब्रेरी में हल्की सी हवा चल रही थी और पुरानी किताबों की स्मेल आ रही थी। नूर धीरे से आगे बढ़ी और जमीन पर पड़ी किताब उठाई। किताब बहुत पुरानी थी और उसके कवर पर अजीब सी गोल्डन राइटिंग बनी हुई थी। उस पर लिखा था, लाइब्रेरी का राज। ज़ारा ने क्यूरियोसिटी से पूछा, इसे खोल के देखते हैं? नूर ने धीरे से किताब खोली। जैसे ही किताब खुली, लाइब्रेरी के एक कोने में एक शेल्फ हल्की सी हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? हया ने घबरा कर पूछा। अमीना ने टॉर्च उस शेल्फ पर डाली और फिर सबने देखा। शेल्फ धीरे धीरे साइड में खिसक रही थी, जैसे कोई सीक्रेट डोर खुल रहा हो। शेल्फ के पीछे एक छोटा सा हिडन रूम था। रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन बीच में एक छोटा सा ग्लोइंग टेबल था जहां एक और किताब रखी हुई थी। 7 प्रिंसेसेस धीरे धीरे रूम के अंदर गईं। महर ने धीरे से कहा, लगता है ये लाइब्रेरी का असली राज है। टेबल पर रखी किताब नॉर्मल नहीं थी, वो हल्की सी चमक रही थी। जब अमीना ने उस किताब को टच किया तो पूरी लाइब्रेरी में हल्की सी रोशनी फैल गई और एक आवाज गूंजी, जो भी इस किताब को खोलता है उसे लाइब्रेरी का मैजिक जगाना पड़ेगा। प्रिंसेसेस एक दूसरे को देखने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, ये एक मैजिकल जगह है जहां हर किताब एक नया एडवेंचर छुपाकर बैठी है। जब अमीना ने ग्लोइंग किताब को खोला तो उसके पेजेस खुद ब खुद पलटने लगे। हर पेज पर पुराने नक्शे, अजीब सिंबल्स और मैजिकल ड्राइंग्स बनी हुई थी। लाइब्रेरी की लाइट्स हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे कोई पुराना जादू जाग गया हो। नूर ने धीरे से पूछा, ये किताब क्या कर रही है? अचानक किताब के बीच वाले पेज से गोल्डन रोशनी निकलने लगी। पेज पर एक जादुई दरवाजा बना हुआ था और धीरे धीरे वो ड्राइंग रियल बनने लगी। ज़ारा हैरान होकर बोली, ये तो पोर्टल लग रहा है। उस गोल्डन रोशनी के अंदर एक छोटी सी दुनिया दिख रही थी, जहां पुराने कासल्स, फ्लाइंग बर्ड्स और चमकदार रिवर्स नजर आ रही थी। सबा एक्साइटमेंट से बोली, लगता है हर किताब के अंदर एक एडवेंचर है। लेकिन तभी पोर्टल और तेज चमका और अचानक हया उस रोशनी की तरफ खिंचने लगी। हया! सब प्रिंसेसेस जोर से चिल्लाईं। 1 सेकंड के अंदर ही सब प्रिंसेसेस उस रोशनी के अंदर चली गईं। जब 7 प्रिंसेसेस ने आंखें खोली तो वो एक मैजिकल दुनिया में खड़ी थी। वहां आसमान पर्पल और ब्लू कलर्स का था और हर तरफ ग्लोइंग ट्रीज और रिवर्स चमक रही थी। नूर हैरान होकर बोली, हम किताब के अंदर आ गए हैं। दूर एक पुराना कासल नजर आ रहा था। कासल के ऊपर एक साइन चमक रहा था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल बुक्स। तभी उनके पीछे वो जादुई किताब हवा में अपीयर हुई और आवाज गूंजी, जो भी अंधेरी लाइब्रेरी का राज खोलता है उसे हर किताब के एडवेंचर को प्रोटेक्ट करना होता है। प्रिंसेसेस अब समझ गई थी कि उन्हें सिर्फ लाइब्रेरी एक्सप्लोर नहीं करनी, बल्कि मैजिकल स्टोरीज की दुनिया को प्रोटेक्ट भी करना है। अमीना मुस्कुराई और बोली, लगता है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर अब शुरू हुआ है। और उस दिन के बाद से 7 प्रिंसेसेस अंधेरी लाइब्रेरी की गार्डियंस बन गई, जो हर मैजिकल किताब के एडवेंचर को सेफ रखती थी। द एंड।